अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह की शुक्र है। अभी तक तो ठीक जा रही हूँ। तो अल्लाह अपना करम हम पे बनाए रखे, आप सब पे भी अल्लाह ताला अपना करम बनाए रखे। क्योंकि पाकिस्तान के जो आजकल के हालात हुए हैं, अल्लाह ताला से बस माफ़ी मांगी जा सकती है और कुछ भी नहीं। अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें हर किसी से, रिश्तेदारों से, घर वालों से, अल्लाह ताला से। यहाँ पे मेरा दोपहर का रूटीन मैं आपको शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कपड़े धो रही हूँ, साथ बच्चों को नहला लूँगी और जो दूसरे काम है घर के वो कर लूँगी। तो आप सब बताएं कि आपके इलाके में क्या सूरत हाल है सैलाब की या बारिशों की। यहाँ पे तो आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा धूप निकली हुई थी। क्योंकि मौसम साफ़ हुआ था तो हल्के हल्के बादल थे कहीं कहीं पे, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और गर्मी में तो मेरा बुरा हाल हो जाता है। इस हालत में बीपी बहुत लो रहता है, गर्मी बहुत लगती है, पानी बहुत ज़्यादा पीना पड़ता है और फिर बीपी लो रहता है सारा दिन, तो इतना काम भी नहीं होता। तो आप सब बताएं, आपके घर, आपके इलाके में, आपके शहर में क्या हालात हैं गर्मी के, बारिश के, सैलाब के। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे सारे पाकिस्तान को, सारी पाकिस्तान कौम को। तो लोग तो कहते हैं कि ये अल्लाह ताला का अज़ाब है, लेकिन ये अल्लाह ताला का अज़ाब नहीं, ये हमारे ही गुनाहों की सज़ा हमें मिल रही है जो हमने किए हैं, या फिर जो। लेकिन इतने मासूम बच्चे जिनकी जानें गई हैं, उनके क्या गुनाह थे, ये भी तो सोचने वाली बात है। ये हम सब माफ़ी मांग लें तो फिर बेहतर होगा, आपस में सुलह सफाई से रहें। जारी हुआ था पिछले 2-3 दिनों में, बहुत ही ज़्यादा ऐलान हुए थे, बहुत ही ज़्यादा माफ़िया मांगी लोगों ने, बहुत ही ज़्यादा मैसेज किए, ये किया वो किया, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाए। हमारे शहर में तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक कोई एमरजेंसी की सूरत हाल नहीं बनी, लेकिन हमारे साथ वाले जो शहरों में, जो इलाकों में हैं, वो वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो गई थी सैलाब से। तो काफ़ी लोग ज़्यादा उठ के यहाँ पे आ गए हैं हमारे इलाके में। बलोच जो होते हैं, जो वो सारा अपना सामान घर बार छोड़ के यहाँ पे आ गए। उनसे पूछा हमने तो उन्होंने कहा कि हमारे वहाँ पे पानी आ गया था, तो सैलाब आ गया था, तो हमें अपने घर छोड़ने पड़े। तो अल्लाह हमें बस माफ़ी कर दे, हमारे गुनाहों की माफ़ी दे दे हमें। तो यहाँ पे मैंने अंश को नहला दिया। इस हालत में मेरी जो बहनें हैं, मतलब कि प्रेगनेंसी की हालत में बच्चों को संभालना बहुत ही टफ़ है, बहुत ही मुश्किल है, घर को भी संभालना और बच्चों को भी। लेकिन एक तो आप नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से अपने लिए दुआ करें, अपनी सेहत के लिए, अपने बच्चे की सेहत के लिए, तो फिर तो कोई काम मुश्किल नहीं है अगर आप अल्लाह को राज़ी रखेंगी तो। क्योंकि नमाज में ही सारी बरकत है। नमाज़ पढ़ने से ही आपके सारे काम आसान हो जाएंगे। नमाज़ पढ़ने से आपको सारे के काम लगेंगे ही नहीं कि मुश्किल है। मैं तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, नमाज़ पढ़ती हूँ, मुझे फ़ायदा मिलता है, बहुत ही फ़ायदा मिलता है मुझे नमाज़ पढ़ने का। मैं आज़मा के देख चुकी हूँ कि नमाज़ पढ़ने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैंने तीनों प्रेगनेंसी में, बेटे की दफ़ा भी, बेटी की दफ़ा और इस दफ़ा भी बहुत ज़्यादा नमाज़ पढ़ी है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया। तो मेरी वो बहनें जो इस टाइम से गुज़र रही हैं, अल्लाह उनको आसानी अता फ़रमाए, उनको सेहत दे, उनको हिम्मत दे और उनको इस सारे हालात से निपटने का हौसला दे। एक माँ बनना बहुत ही बड़ी नेमत है एक औरत के लिए। तो ये सब जब इस चीज़ की खुशी होती है कि मैं माँ बन रही हूँ, तो फिर वो सारी तकलीफ़ें भूल जाती है औरत और सारा कुछ फेस कर लेती है बच्चों के लिए, बच्चों के हंसते मुस्कुराते चेहरे देखने के लिए। तो मेरे जिन बहन भाइयों की औलाद अल्लाह ताला नहीं है, अल्लाह ताला नहीं दी, या कोई मसला है उनके साथ, तो अल्लाह ताला उनकी मसला हल फरमाए और उनको औलाद की नेमत से नवाजे। तो यहाँ पे देखें मैं काम कर रही हूँ और मेरा बेटा मेरे साथ काम करवा रहा है माशाल्लाह। अजवा भी बहुत काम करवाती है और अंश भी मेरे साथ बहुत काम करवाते हैं, जितना हो सके। छोटे छोटे हैं लेकिन लगे रहते हैं सारा दिन मेरे साथ। जब देख लेते हैं ना कि मम्मा अकेली काम कर रही हैं, तो फिर साथ करवाते हैं, ज़रूर करवाते हैं लाजमी। तो ये कपड़े पकड़ा रहा है मुझे, मैं डाले जा रही हूँ, ऐसे आसान हो जाता है काम थोड़ा सा। तो बहुत ही मदद करते हैं मेरे घर में, घर के कामों में। तो यहाँ पे मैं सालन बना लूँगी। अब कपड़े धुल गए थे तो धूप निकली हुई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि कपड़े जल्दी जल्दी धो लूँ पहले, कहीं बारिश ही ना आ जाए। बादल भी हो रहे थे थोड़े थोड़े, लेकिन 2-3 दिन से अल्लाह करे धूप लग रही है, तो फिर
शायद अब ना हो बारिशें, बहुत ज़्यादा बारिशें हो चुकी हैं इस दफ़ा। तो बारिशें रहमत की जगह ज़हमत भी नहीं कह सकते इंसान की, बस अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। जो भी है, जो करता है अल्लाह करता है, और अल्लाह जो करता है वो सही करता है। हर इंसान का ये यकीन होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सालन बना लूँगी जल्दी जल्दी। अरबी का सालन मैं बना रही थी, तो पहले मैं उसको फ्राई कर लूँगी। सारा काम लकड़ियों पे ही होता है, आग पे होता है। हमारा अपना आ रहा है घर का, तो वहाँ से लकड़ियाँ आती रहती हैं, मतलब कि बालन आ जाता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। तो गैस के हिसाब से सही है, गैस भी सही है, लेकिन गैस पे बर्तन काले नहीं होते। यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन लकड़ियाँ ज़्यादा सही रहती हैं, क्योंकि गैस तो आती भी नहीं है पाकिस्तान में। इतनी गैस की लोड शेडिंग होती है, बिजली की लोड शेडिंग होती है, हर चीज़ तो मिलना नामुमकिन है पाकिस्तान में। हर चीज़ तो इतनी महंगी हुई पड़ी है, गैस भी इतनी महंगी है। हम सिलेंडर भरवाते हैं, लेकिन वो चाय के लिए इस्तेमाल होता है या दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। तो खाना पीना, खाना बनाना तो चूल्हे पर ही होता है हमारा। यहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह भून लूँगी, फ्राई कर लूँगी, और फिर इसमें मैं निकाल लूँगी अरबी को और सारा मसाला डाल के फ्राई करूँगी प्याज को। तो फिर अरबी को डाल दूँगी जब आलू थोड़े से गल जाएंगे ना। आलू डाले हैं मैंने इसमें, आलू और अरबी। तो अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें हल फरमाए, जिनको सैलाब ने अपने घर बार से अलहदा कर दिया, अपने माँ बाप से अलहदा कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है पाकिस्तान का इस दफ़ा सैलाब से। हमारे यहाँ पे कोई दरिया सा पास नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी बचत हो गई, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो जिनके पास ही मतलब दरिया है या कोई समुंदर के पास घर है, उनको ज़्यादा मसला हुआ है। बारिशें भी इस दफ़ा बहुत हुई हैं, हमारे तो सारे ही मतलब कमरे जो हैं वो छतें टपक रही हैं बारिशों की वजह से गांव में। तो यहाँ पे ये देखें सीट बदल चुकी है। अब मेरी जेठानी बैठ गई है रोटी बनाने और मैं सेक लूँगी। तो अब माशाल्लाह हमारी बहुत ही सुलह हो गई है। पहले जब मेरी नई शादी हुई थी तो 6 साल हो गए मेरी शादी को, तो थोड़ी सी अनबन हो गई थी, फिर लैदा हो गए, और अब अल्लाह का शुक्र है दोबारा फिर से इकट्ठे हैं। तो घर एक ही है, लेकिन खाना पीना लैदा है, वो अपना बनाते हैं, हम अपना बनाते हैं। तो फिर अब जो मेरा टाइम थोड़ा मुश्किल है, तो फिर वो बाजी मेरा साथ दे रही हैं, अल्लाह का शुक्र है सुलह हो गई है। तो हर घर में बातें हो जाती हैं थोड़ी बहुत ही, कोई ना कोई ऊंच नीच हो जाती है, तो हमारे भी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। पाकिस्तान का तो है ही यही, हर घर में लड़ाई, हर घर की एक नई कहानी होती है। जिसको देख लो, जिसको छेड़ लो, वही आगे से दुखी होता है। तो अल्लाह का शुक्र है अब सारा ठीक ठाक है, काम सारा बंदोबस्त सही है, काम हो जाता है मिल मिला के। कभी वो कर लेते हैं, कभी हम कर लेते हैं, ऐसे ही। तो यहाँ पे रोटियाँ बना ली थी हमने, सारी इकट्ठी ही रोटियाँ बना ली थी, सारे मतलब दुकान के लिए भी, आरे के लिए भी, और घर के लिए भी, बच्चों के लिए, सब के लिए। दुकान पे भी डेली जाती है रोटी, आरे पे भी जाती है। तो बस यही है आज का व्लॉग। तो आज आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको अजर दे, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे अपने अपने घरों में, आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, अपने हर आफत से महफूज रखे। और मेरे जो बहनें हैं, मतलब कि जो औलाद के लिए कोशिश कर रही हैं, अल्लाह ताला उनको औलाद नरीना अता फरमाए और उनको उनके घरों में आबाद रखे। तो मिलती हूँ मैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।